सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आप सभी ने श्री रूड़चंद सुंदरकांड कथा में सुना कि रावण जो है वो सभी निशाचरियों को हुक्म दे देता है कि आप सीता को तरह तरह से डर दिखलाना ताकि सीता जो है वो मेरा कहना मान ले और मुझे अपने पति रूप में स्वीकार कर ले। तो राक्षसियों ने रावण के हुक्म से माता सीता को तरह तरह से डराया, लेकिन उसी राक्षसियों की इस झुंड में एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी। क्या कहती है? राक्षसी यह नाम त्रिजटा और भगतनी भगवान की, श्री राम पद में प्रेम जिसका बात कहती ज्ञान की। रात आया एक सपना हमको सुनियो जातू धान की, खैर अपनी चाहो तो तुम राजी राखो जान की। त्रिजटा कहती है कि हे सखियों, हे सहेलियों, सुनो, मैं ज्ञान की बात आपको बता रही हूं। रात्रि काल में जब मैं सो रही थी उस समय मुझे स्वप्न आया। क्या आया? कि अगर तुम अपनी खैर चाहती हो, अपनी रक्षा चाहती हो, तो माता जानकी को खुश रखें, ऐसा त्रिजटा कहती है। तो कैसे त्रिजटा के इस भजन को अपने इस भजन के माध्यम से कहा है। कहे त्रिजटा यूं बंदर ने लंका दीनी जार सुपने में। कहे त्रिजटा यूं बंदर ने लंका दीनी जार सुपने में। दीनी जार सुपने में लंका दीनी जार सुपने में। त्रिजटा यूं बंदर ने लंका दीनी जार सुपने में। अरे सुन लो सेन निशाचर की सारी दीनी मार सुपने में। अरे सुन लो सेन निशाचर की सारी दीनी मार सुपने में। कहे त्रिजटा यूं बंदर ने लंका दीनी जार सुपने में। क्या कहते हैं? अरे नगन रावण लख्या खर पे हो गया सवार सुपने में। अरे नगन रावण लख्या खर पे हो गया सवार सुपने में। अरे कटी भुजा 10 शीस लखे मने बार बार सुपने में। अरे कटी भुजा 10 शीस लखे मने बार बार सुपने में। कहे त्रिजटा यूं बंदर ने लंका दीनी जार सुपने में।
हाँ, दक्षिण की ओर जाता रावण लिया निहार सुपने में। अरे दक्षिण की ओर जाता रावण लिया निहार सुपने में। मने देखा मर गया रावण हो गया तार तार सुपने में। मने देखा रावण मर गया रे हो गया तार तार सुपने में। कहे त्रिजटायु बंदर ने लंका दीन मार सुपने में। हाँ, लंका का राजा बन्या विभीषण देखा ताज सुपने में। लंका का राजा बन्या विभीषण देखा ताज सुपने में। लंका में श्री रघुवीर की होती जय जयकार सुपने में। अरे लंका में श्री रघुवीर की होती जय जयकार सुपने में। कहे त्रिजटायु बंदर ने लंका दीन जार सुपने। अरे राम सिया की जोड़ी खड़ी फिर देखा प्यार सुपने में। राम सिया की जोड़ी खड़ी फिर देखा प्यार सुपने में। कहे रूढ़ चंद होवे साथ बीता दिन चार सुपने। कहे रूढ़ चंद होवे साथ बीता दिन चार सुपने में। कहे त्रिजटायु बंदर में लंका दिन चार सुपने में। अरे सुन लो सेन निशाचर की सारी दिन मार सुपने में। त्रिजटायु बंदर में लंका दिन जार सुपने में। दिन जार सुपने में। दिन जार सुपने में लंका दिन जार सुपने। कहे त्रिजटायु बंदर ने लंका दीन जार सुपने। तो त्रिजटा कहने लगी कि हे सखियों, एक बंदर लंका में आया और उसने सारी सेना को मार दिया और लंका को जला दिया। और क्या देखा, रावण नग्न जो है वो गधे पर सवार है और दक्षिण की तरफ जा रहा है। कटी भुजा 10 शीस लख है मन बार बार सुपने में। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कटी हुई दिखाई दे रही है। और क्या देखा कि रावण स्वप्न में मर गया है और उसके जगह जगह टुकड़े बिखरे हुए हैं। लंका का राजा विभीषण बन गया, देखा ताज सुपने में। लंका में श्री रघुवीर की होती जय जयकार सुपने में। मैंने देखा कि स्वप्न में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है और लंका का राजा विभीषण बन गया है। राम सिया की जोड़ी खड़ी फिर देखा प्यार सुपने में। मैंने स्वप्न में क्या देखा, भगवान श्री राम और माता सीता दोनों का आपस में मिलन देखा। और मुझे ये विश्वास है कि ये स्वप्न जो है वो 2-4 दिन में ही सच होने वाला है।
तो त्रिजटा की ये बातें सुनती है। त्रोटक छंद के अंदर रूपचंद जी लिखते हैं, त्रिजटा निज स्वप्न बयान किया, सुन रैन चरी लरझाय हिया, सिय के चरणों में शीस दिया, कर जोड़ कहे धन्य धन्य सिया। माता सीता के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गई है सारी निशाचरी और कहती है, हे माँ तुझे धन्य है, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। क्या कहती है, गई जातु धानी सकल मिल द्वारे पद गही। शिखरणी छंद में लिखते हैं, गई जातु धान सकल मिल द्वारे पद गही, वहां सिया प्यारी फिकर यति भारी कर रही, जब ही महीना जावे असुर तब आवे मन कही, अरे हते मेरे प्राण करही रिसदाना डर यही। सारी राक्षसियां जो है माता सीता के चरणों में प्रणाम करके वहां से चली जाती है और मां सीता फिक्र यानी चिंता में व्याकुल है कि एक महीना बीतने के बाद ये राक्षस फिर आएगा और मनमाने रूप से मुझे अपने कठोर वचन कहेगा, हते मेरे प्राण करही रिस दाना डर यही, ये रावण मेरे प्राणों को हरण कर लेगा, इसको बहुत क्रोध आता है। ये डर माता सीता को रूढ़चंद जी कह रहे हैं सता रहा है। तो माता सीता जो है वो त्रिजटा से क्या कहती है, इस भजन के माध्यम से रूढ़चंद ने बड़े प्यारे शब्दों में पिरोया है इसको। तब कहे सिया कर जो, तब कहे सिया कर जोर, सुनो महतारी एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। तब कहे सिया कर जोर, सुनो महतारी एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। मेरी माँ त्रिजटा माँ, त्रिजटा माँ, अब मेरे शिविरह का कष्ट राम का माता, जो नहीं है सहने योग सहा नहीं जाता। अब मेरे से विरह का कष्ट राम का माता, जो नहीं है सहने योग सहा नहीं जाता। यही एक जतन समझ में आता, तने तज तुम्हें ये शरीर हुआ दुखदाता, जाने तज तू ये मैं शरीर हुआ दुखदाता। अब चिता बना कर करूं जलन की तैयारी, मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। कब
कहे सिया कर जोर सुनो महतारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। हे माँ त्रिजटा माँ, तब सिया जी चुन चुन के काट ले आई, तब सिया जी चुन चुन के काट ले आई, झट करी है तैयार, झट प्यार करी है चिता देर ना लाई, झट प्यार करी है चिता देर ना लाई। फिर बैठे चित पर कहे जानकी माई, अब ल्याते इसमें अग्न त्रिजटा माई। फिर बैठ चिता पर कहे जानकी माई, अब ल्याते इसमें अग्न जानकी माई, अब ल्याते इसमें अग्न त्रिजटा माई। विपता में करो सहाय कहे दुखियारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। तब कहे सिया कर जोर सुनो महतारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तब त्रिजटा ने ये सुनी राम की बानी, तब त्रिजटा ने ये सुनी सिया की बानी, ये लड़की सूल समान अति अकुलानी, ये लड़की सूल समान अति अकुलानी। तब हाथ जोड़े गह चरण नैन भर पानी, यूं लगी त्रिजटा कहन सोच क्या सानी, यूं लगी त्रिजटा कहन सोच क्या सानी। तेरे रामचंद्र से पिया नाम असुरारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। तब कहे सिया कर जोर सुनो महतारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। क्या कहती है? मुनि
विश्वामित्र का यज्ञ संवारा रघुवर, और परशुराम का तेज संवारा रघुवर। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संवारा रघुवर, और परशुराम का तेज संवारा रघुवर। वो हरदम तेरा प्राण प्यारा रघुवर, नहीं छोड़े तुझे यहाँ आज तुम्हारा रघुवर। वो हरदम तेरा प्राण प्यारा रघुवर, नहीं छोड़े तुझे यहाँ तुम्हारा रघुवर। कथरूढ़ चंद यूं गाता, कथरूढ़ चंद गाता, हाँ त्रिजटा गिरा उचारी, मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। तब कही सिया कर जोड़ सुनो महतारी, एक मेरी विपत में तू ही संगनी प्यारी। मेरी विपत में तू ही, हे माँ विपदा में, विपदा में, विपदा में, एक मेरी विपद में तू ही संगनी प्यारी। तो माता सीता त्रिजटा से कहती है कि हे माँ, अब मेरे से विरह का कष्ट राम का माता जो नहीं है सहने योग सहा नहीं जाता, इसलिए यही एक जतन समझ में आता। इसलिए एक ही काम मेरी समझ में आ रहा है, जाने तज दूं मैं ये शरीर हुआ दुख दाता। ये शरीर जो है वो छोड़ दूं, अब चिता बनाकर करूं जलन की तैयारी। माता सीता कहती है कि मुझे एक ही काम सूझ रहा है कि चिता बना करके मैं जल जाऊं, इस शरीर को भस्म कर दूं, क्योंकि प्रभु श्री राम के बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो रहा है। तब सीता जी चुन चुन के काठ ले आई, लकड़ियों से चुन चुन करके लेके आती है और चिता बना करके उस पर बैठ जाती है। और फिर बैठ चिता पर कहे जनक की जाई, अब ल्या दे इसमें अगन त्रिजटा माई। हे माता त्रिजटा, अब इसमें आग लगा दे, विपदा में करो सहाय कहे दुखिया। मैं विपद की मारी हुई हूं, आप मेरी सहायता करें। तब त्रिजटा ने ये सुनी सिया की बानी, ये रड़ की सूल समान अति अकुलानी। त्रिजटा बड़ी दुखी हुई और हृदय में ये वचन जो है वो सूल के समान लगे। हाथ जोड़ गह चरण नैन भर पानी, यूं लगी त्रिजटा कहन सोच क्या सानी। है माता, आपकी इस सोच का कोई सानी नहीं है, आप जैसी सोच कोई नहीं रख सकता। आंखों में आंसू धारा बहने लगी और कहने लगी, हे माता आप क्यों घबरा रही है, तेरे रामचंद्र से पिया नाम असुरारी। हे माता, आपके पति देव श्री रामचंद्र जी हैं और उनका एक नाम असुरारी भी है, यानी असुरों का संहार करने वाले हैं, तो फिर आपको डर कैसा। सुनो, मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संवारा रघुवर और परशुराम का तेज संवारा रघुवर। वो रघुवीर जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ को बचाया, ताड़का आदि राक्षसियों का संहार किया, जिन्होंने परशुराम जैसे अवतारी पुरुष का तेज जो है वो क्षीण कर दिया, वो हरदम तेरा प्राण प्यारा रघुवर, वो आपके प्राण प्यारे हैं, नहीं छोड़े तुझे यहाँ तुम्हारा रघुवर। हे माता, आपके रघुवीर ऐसे निर्दयी या ऐसे निर्बल नहीं है कि वो आपको लंका में छोड़ दे। कथरूढ़ चंदियों गाता त्रिजटा गिरा विचारी। त्रिजटा ने ये वचन कहे और क्या कहती है त्रिजटा, रात हुई अब लाडली, अरे कहीं मिले नहीं आप, यूं कह घर को चल दई त्रिजटा पायन लाग। त्रिजटा कहती है कि हे लाडली,
हे जनक नंदिनी, अब रात हो गई है, रात में अग्नि कहीं नहीं मिलती है। ऐसा कह करके त्रिजटा जो है वो वहां से चली जाती है और माता सीता अकेली उस अशोक वाटिका में विचार कर रही है। आगे की कथा इसी प्रकार जारी रहेगी। बीच में विघ्न के कारण, थोड़ी शारीरिक कष्ट के कारण ये कथा नहीं कह पाया, इसके लिए मुझे खेद। अब ये कथा फिर से इसी तरह जारी रहेगी। बने रहिए YouTube चैनल में। जय श्री राम।